फाइनली दोस्तों ये बाइक मैंने पहली अपनी तरफ से सर्विस करा ली है। ये मैंने सेकंड हैंड बाइक परचेज़ की थी। ये मैंने बोकारो से परचेज़ की थी ये। और ये बाइक का कंडीशन आप देख सकते हैं। बहुत सारा शॉकिंग फैक्ट्स इस बाइक के बारे में मुझे पता चली। पहले मैं सर्विस एक्सपीरियंस के बारे में बात कर दूँ तो अभी मैं एनकेडी बजाज ऑटो सर्विस जो कि धनबाद में है वहाँ से मैंने करवाया है। यहाँ देख सकते हैं सीट कवर मैंने 250 रुपये में आगे पीछे दोनों चेंज कराया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सर्विस का कॉस्ट मुझे पड़ा जो अभी सर्विस और सारा पार्ट जो भी चेंज हुआ है वो सारी मैं लिस्ट आपको दिखा दूंगा। उसके साथ मुझे 2452 रुपये पड़ी थी। लेकिन मैंने इनका 1 साल का पैकेज खरीदा था एनुअल सर्विस मेंटेनेंस का, जिसमें मुझे टोटल 2900 रुपया पड़ गई है। 2900 रुपये में ये बाइक अभी ठीक ठाक करके मुझे दे दी। बजाज के शोरूम से दोस्तों मैंने ये बाइक परचेज़ किया था। मतलब किसी और आदमी ने बजाज के शोरूम में दे दिया था जहाँ से खरीदा था वहीं पर इसको सेल करने के लिए। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को छुपाया है और बताया नहीं अच्छे से। एक्चुअली ये बाइक जो थी वो एक्सीडेंट की हुई बाइक थी, इसलिए मुझे थोड़ी सस्ती पड़ गई थी। और आगे का ऐसी वैसी नहीं, काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट की थी। तभी मुझे बजाज के यहाँ एनकेडी बजाज के शोरूम से मैंने पता किया तो मुझे पता चली आप जो सर्विस कराने बाइक लाए हैं एक्चुअली इसका 4-5 सर्विस ऑलरेडी हो चुका है। उन्होंने डेट भी बताया उस डेट को क्या क्या पार्ट चेंज हुआ है। तो आगे का पूरा रिंग चेंज हुआ है, पूरा एलॉय चेंज हुआ है, आगे का जो ये ग्लास है पूरा हेडलैम्प चेंज हुआ है, मीटर कंसोल चेंज हुआ है। इतनी हैवी उसमें हुई है, इतनी हैवी उस एक्सीडेंट हुई है। यहाँ पे बजाज, यहाँ पल्सर जो लिखा हुआ है ये पल्सर वगैरह ये भी पूरी प्लास्टिक की पूरे बोनट को चेंज किया गया है। ऑलमोस्ट इस गाड़ी को लगभग 30,000 रुपये के आसपास खर्चा की गई है, तब ये नए जैसा गाड़ी दिख रहा है आपको, तब ये गाड़ी इस तरह का है। मतलब इतना जोरदार टक्कर मार करके इतना जोरदार एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए ये गाड़ी मुझे सस्ती पड़ी है। तो ये बात पता चली मुझे यहाँ पे आने के बाद कि इस तरह की बातें हैं। आप भी सेकंड हैंड बाइक लेने सोच रहे हैं तो उससे पहले आप जान लें, समझ लें बढ़िया से। अभी मैं सर्विस करा के लाया हूँ। ये अप्रैल 2023 मॉडल है। ये बजाज पल्सर 150 है। P150 अभी बंद कर दी गई है, ये 2025 में बंद कर दी गई है। 23 और 24 में ये चल रही थी, उस समय 23 में ये लॉन्च की गई थी। इसकी स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छी है। ये डुअल डिस्क के साथ, डुअल सीट के साथ आता है। ये टॉप वेरिएंट है इसका। साथ ही चलाने में स्मूथ राइड है और इसकी माइलेज वगैरह जो कि बजाज क्लेम करती है, अभी मुझे 4-5 दिन ही हुए हैं तो ठीक ठाक बताई जाती है। अभी मैं भी इसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैंने इसको सेकंड हैंड लिया है, मतलब फर्स्ट ओनर से डायरेक्ट लिया है। और जब सेकंड हैंड लिया तो मैं इसको बोकारो में लिया था। अभी मैं धनबाद झारखंड में इसको सर्विस कराया हूँ और वहाँ मुझे पता चली है कि ये जो बाइक है सो एक्सीडेंट की हुई बाइक है, जो कि वहाँ पे बजाज के शोरूम में जिसने मुझे सेल किया था उसने नहीं बताया था। अभी ओनरशिप ट्रांसफर होने गई है तो उसने नहीं बताया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरह से अभी जस्ट मैंने अभी क्लीनिंग करवाया, सर्विस कराया। 2901 रुपये का बिल बना है इनका और 1 साल भर का एएमसी के साथ। और ऐसे बिना एएमसी का मैं अगर मैं सर्विस करा करके टोटल आज का जोड़ूँ तो 2452 रुपये मुझे पड़ी थी। तो ये कुछ बातें हैं जहाँ पे एक्सीडेंट जो की थी उसमें उन्होंने बहुत सारी शॉकिंग चीज़ें बताई हैं, जैसे कि आगे का पूरा टायर चेंज हुआ है, आगे का पूरा एलॉय व्हील चेंज हुआ है, एलॉय व्हील मार दिया था। मेरे को लगता है कि ये सारी चीज़ें भी चेंज हुई है। उसने 5 चीज़ों की लिस्ट दी थी। हेडलैम्प चेंज हुआ है, ये प्लास्टिक की बॉडी चेंज हुई है, ये पूरा मीटर चेंज हुआ है, ये पूरा मीटर चेंज हुआ है और ये पूरी की पूरी दब गई थी ये पूरा। तो ये सारी चीज़ें थी इसके साथ। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें इस बाइक के साथ है। तो आप जब भी सेकंड हैंड बाइक ले रहे हैं तो आपको ध्यान रखें। अच्छा, एक और शॉकिंग चीज़ जो मुझे पता चली है वो ये है कि सेकंड ओनर को जो है सो बाइक की वारंटी नहीं मिलती है। अभी इंजन की 5 साल की वारंटी होती है, बाइक की 5 साल की वारंटी होती है जो बजाज वाले देते हैं अपने इंजन के साथ। तो वो चीज़ सेकंड ओनर को नहीं मिलती है, मतलब जो सेकंड हैंड बाइक लेते हैं उनको नहीं मिलती है। तो ये मुझे पता चली है और उन्होंने बोला कि जब आपका आरसी चेंज हो जाएगा तब आप एक बार आकर के यहाँ पूछ लेना हमारे मैनेजर सर से। शायद कुछ उनका रहता है 400-500 का कुछ करवाना पड़ता है, उसमें शायद वारंटी कवर हो जाती है। तो ये सारा सीन है दोस्तों। और चेचिस नंबर वगैरह आप सब यहाँ देख सकते हैं, लिखी हुई है। उन्होंने ये चीज़ बताया, मतलब आगे का पूरा चेंज किया गया है। इतनी भयानक बाइक की एक्सीडेंट हुई थी। पता नहीं जिन्होंने ली थी उन्होंने किया था या उनके बच्चों ने किया था, ये नहीं कह सकता हूँ। पर ये सारी चीज़ें मुझे पता चली है। इन हैंड जो मुझे मिली है वो काफ़ी अच्छे से बना करके मुझे मिली थी, जिस कारण से ये आप देख सकते हैं। पर बेचने वाले ने इन सब चीज़ों को छुपाया है दोस्तों, ये अच्छा चीज़ नहीं लगा मुझे। और ये OLX के थ्रू मैंने लिया था तो OLX पर सर्च किया था, घर के पास में ही निकला था बजाज का शोरूम, वहाँ से सेल हो रहा था। शोरूम से टेस्ट ड्राइव वगैरह सारा कुछ करके ये चीज़ें को मैंने वहाँ से लिया। पता नहीं शोरूम वाले ने ही फिर कर दिया, बाद में सब पार्ट्स को चेंज करके इसको सेल करवाया है। ये सारी चीज़ें मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि ऑनर को हो सकता पता भी ना चले, या ऑनर को पता होगा सब कुछ, उसने शोरूम वालों को दे दिया था सारा कुछ करने के लिए। तो ये सिस्टम है। अगर आप सेकंड हैंड बाइक ले रहे हैं, खासकर बजाज का हीरो का, तो उसका नंबर ले लीजिए। वो नंबर ले जाकर के एक बार शोरूम में पता कीजिए सर्विस कब हुई है, एक्सीडेंटल क्लेम कब हुई है। तो इसमें एक्सीडेंटल क्लेम भी मुझे पता चला कि एक बार लिया जा चुका है। तो ऐसी बातें हैं, जबकि मैं ऑनलाइन नेट से खुद से गूगल से सर्च कर रहा था तो मुझे पता नहीं चली थी ये सारी।